वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वैसे तो ये काफ़ी लोगों के की थी हाईलाइट, जो फर्स्ट में जिनके हाईलाइट किया है इनका करने का तरीका दिखाऊंगी। ये देखिए, इनके बाल कुछ इस तरह से थे। पुरानी हाईलाइट इनकी ग्रो कर गई और हेयर भी बहुत फ्रीजी और माशाल्लाह पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके बालों का। तो ये इनकी बिफोर लुक है और ये ऑयलिंग भी बहुत कम करती हैं, बता रही थी। अब हमने किया है शीट एप्लीकेशन और एयर टू एयर कर लिया है डिवाइड। एयर टू एयर करने के बाद बैक से हम इस तरह इनके जो सेक्शन था उसको टाई अप कर लिया और फ्रंट से हमने फॉयल एप्लीकेशन किया, क्योंकि एक तो इनका पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा इनका ग्रो हुआ हेयर। तो हम करेंगे फ्रंट से स्टार्ट। तो फ्रंट पहले हमने साइड्स के लगा लिए हैं फॉयल्स, उसके बाद हम करेंगे इनकी जो बॉक्स एरिया है उस पे। बॉक्स एरिया पे अप्लाई करने के बाद फिर हमने किया है इनके बैक पे इस तरह से फॉयल अप्लाई, क्योंकि बैक पे अब हम करेंगे। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं इनके ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा है, कहीं पे इनकी स्ट्रीक्स ऊपर नीचे बैलेंस इस तरह है, तो वो हमने इवन भी करना है। और एप्लीकेशन पिगमेंट मतलब आपको नज़र आ रहा होगा कैसे डार्क ब्राउन हेयर है इनका और कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मटेरियल एप्लीकेशन हमने बहुत केयरफुली करनी है, सिर्फ एंड से केयरफुल इसलिए करनी है कि ऑलरेडी जो है वो लाइट शेड है, तो ऊपर वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको टाइम लगेगा काफ़ी। फॉयल एप्लीकेशन इस तरह से हमने करती जानी है सारे बालों पे, और फॉयल के ऊपर भी मटेरियल लगाना है, क्योंकि याद रखें जिनके पिगमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपने फॉयल एप्लीकेशन भी करनी होती है और उसके बाद ऊपर भी मटेरियल लगाना है। अगर आप जस्ट ऊपर लगाओगे तो वो जो बाल होते हैं उनके नीचे नहीं लगता है मटेरियल। ये हो गई है जी मटेरियल एप्लीकेशन, और एंड से हमने जहाँ पे है ज़रूरत सिर्फ वहीं पे अप्लाई करना है, दूसरी साइड पे हमने मटेरियल जो है वह नहीं लगाना। उसके बाद हमने दे देनी है हीट देने के बाद जनाब हमने किया है इनका बेस कलर इस तरह से मिक्स 2 बाउल में, ताकि इनके एक जो ग्रे हेयर है वो भी कवर हो और जो फैशन शेड है हमने करना वो भी हो। तो जहाँ पे हमें सफ़ेद बाल नज़र आते जाएंगे वहाँ हम जड़ों में डाई लगाते जाएंगे, और बाकी जो काले बाल हैं उसके ऊपर हम लाइट शेड लगाते जाएंगे, और जो इनका ऑलरेडी है कट डाउन वाला बाल उसके ऊपर हमने कुछ नहीं लगाना। जब हम फॉयल रिटच करेंगे फिर हम उन बालों के ऊपर करेंगे ब्लेंडिंग। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टास्क है, क्योंकि इनके जो बेस इवन करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। जहाँ पे इनका नहीं होगा कट डाउन वहाँ पे हम पूरा फैशन शेड लगा देंगे और ग्रे हेयर कर लेंगे कवर, और जहाँ पे इनका लाइट बाल होगा वहाँ पे हम कर देंगे स्किप जी। प्री लाइटनिंग होगी, बेस हो गया। उसके बाद कर लिया फॉयल रिमूव, क्योंकि जो मुझे टारगेट चाहिए था जिस लेवल का मैंने इनका करना था बाल, उतनी प्री लाइटनिंग हो गई है इनके। तो आज रश भी काफ़ी ज़्यादा है, 3-4 लोगों का हम कर रहे हैं हाईलाइट, तो बहुत केयरफुली हमें काम करना पड़ता है जब रश हो। सारा मटेरियल हमने कर लिया है जी। रिंस आउट करने के बाद कर रहे हैं बालों में शैम्पू करेंगे रूट टू एंड अच्छे तरीके से, कोई मटेरियल नहीं। अगर आप याद रखें हेयर वॉश अच्छी तरह नहीं करेंगे और बेस कलर लगा रह जाएगा तो नेक्स्ट डे से क्लाइंट के सर में खारिश शुरू हो जाएगी और वो ज़ख़म बन जाएंगे। इसलिए आप वॉश जो है वो बहुत केयरफुली किया करो। ग्लॉसिंग के बाद ये हेयर कंडीशन है जिसको हमने कर लिया है ड्राई करने के बाद कर लिया ब्लो ड्राई नहीं किया, सॉरी, सिर्फ जस्ट ड्राई करके स्ट्रेटनर के साथ हम करें आउटसाइड कर्ल। ये हमने केराटिन कंडीशनर यूज़ किया क्योंकि हमारे पास दूसरा कंडीशनर ख़त्म था, तो इनके बाल ऑलरेडी ड्राई थे तो इसको केराटिन की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल ये है जनाब फाइनल लुक इनके बालों की। देखिए आपको कितना खूबसूरत इनका शेड लग रहा होगा, ऊपर से आके नीचे तक ब्लेंडेड आ रहा है और बेस आपको बिल्कुल इवन लग रही होगी। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाए आपके पास तो आप इस तरीके से उनके किया करें, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। टेक केयर।